नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 2 दिन पहले जन्माष्टमी के मौके पर मीरा भाईंदर शहर का एक चर्चित फ्लाईओवर जिसका उद्घाटन एमएलए गीता जैन और प्रताप सरनी के हाथों हुआ था, उस उद्घाटन के दौरान स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को शामिल नहीं किया गया, उन्हें दूर रखा गया और भारतीय जनता पार्टी को भी दूर रखा गया, जिसकी नाराजगी जताते हुए आज उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली। हम एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता से जानने की कोशिश करते हैं कि मेहता साहब, क्यों आपको उस लोकार्पण से दूर रखा गया या भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा गया? देखिए, मीरा भाईंदर में ट्रैफिक को देखते इस शहर में मीरा भाईंदर ब्रिज होने चाहिए और ये हमारी संकल्पना थी। जब भाजपा की सत्ता थी, मैं विधायक था और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री का रखा था कि हमें इतना पैसा चाहिए 3 फ्लाईओवर बनाने, और उस समय उसको मंजूरी भी मिली। उसके बाद किसी कारण से वो काम मेट्रो आ रही थी, इसलिए हमने कैंसिल करके फिर कहा कि नीचे फ्लाईओवर ऊपर मेट्रो बनाएंगे। 19 में इसका भूमि पूजन हुआ, 22 में पूरा होना था, किसी कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए डिले हुआ। अब ये ब्रिज पिछले 2 महीने से तैयार था कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होगा, और हमें भी था कि हमारे उप मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में हो गए, क्योंकि उन समय वही मुख्यमंत्री थे। लेकिन अचानक 27 तारीख को उद्घाटन हो गया, ऐसा हमें पता चला, तो हमें लगा अफवाह है कि जो भी, लेकिन लास्ट के दिन पता चला कि मुख्यमंत्री जी के हाथों उद्घाटन होने वाला। हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के हाथों उद्घाटन हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ इस बात का दुख है कि उस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और इस नेता हमारे भाजपा के, उनको निमंत्रण क्यों नहीं गया प्रशासन की ओर से, ये हमारा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ स्थानिक लेवल पे मुझे भी नहीं बुलाया गया, भाजपा को, हमारे जिला अध्यक्ष या पार्टी को, किसी को इन्वाइट नहीं किया गया। तो ये कारण क्या था, इसके पीछे क्या षड्यंत्र था? राजकीय हेतु था, आने वाला चुनाव हेतु था, या फिर किसी ने जानबूझ के किया, या प्रशासन की गलती थी? इस बारे में जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये समय भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युति धर्म निभाया है, लेकिन भाजपा को इस तरह से टालना, और इस ब्रिज बनाने के लिए हमने कई मेहनत की थी, पसीना बहाया था, तब जाके ये आज ब्रिज बना। मुझे खुशी है कि एक सपना मीरा भाईंदर और हमने देखा था, आज वो पूरा हुआ है। लेकिन ये कौन सा न्याय था कि बनाने वाले को ये आपने दूर रख दिया, उन्हें बुलाया भी नहीं? और ये सवाल मुझसे ज़्यादा जनता पूछ रही कि क्यों उस कार्यक्रम में भाजपा नहीं थी। हमारे कार्यकर्ता भी पूछ रहे क्यों महायुति के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शामिल नहीं थे। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इसके पीछे का राज क्या है और किसके दबाव में, किसके कहने पे इस तरह की हताशा हुई है। मेहता साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 2020 में, वर्ष 2020 में, जिस वक्त यहाँ पर पालिका के आयुक्त बालाजी खदगांवकर थे, जबकि वो उसके पहले यहाँ से वो चले गए थे, उस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है कि बालाजी खदगांवकर के दौरान ये निर्णय लिया गया था और उसका पूरा श्रेय एमएलए प्रताप सरनी को दिया जा रहा है कि ये उनकी ही संकल्पना थी, उनका ही पूरा विचार था और उन्होंने ही इसे अमल में लेकर आया इस ब्रिज को। मतलब ये ब्रिज का श्रेय वो लेना चाह रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से। ऐसा है, आपको बता दूं, इसका टेंडर बहुत पहले हुआ, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, टेंडर हो चुका था। आप जो बात कर रहे हो वो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। ये टेंडर भी उस समय हुआ, सिग्नेचर भी उनका है। इसका उद्घाटन जो है कल्याण में नरेंद्र मोदी जी के हाथों डिजिटल हुआ। उस समय उस शिवसेना ने उस कार्यक्रम को बाइकआउट किया था, तो भूमि पूजन में भी वो नहीं थे। 19 में स्टार्टिंग में भूमि पूजन हुआ और 19 में सितंबर के आसपास इसके काम की शुरुआत हुई। काम प्रत्यक्ष रूप से काशी विरा पे काम की शुरुआत होगी, तो बाद में आने का सवाल कहाँ से आया? ये तो पहले ही मंजूर था, और ये डिज़ाइन ही उसलिए हुआ था कि देखेंगे तो नीचे मेट्रो, ऊपर, ऐसा नहीं कि मेट्रो बनने के बाद ऊपर फ्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ थी। मेहता साहब, क्या लगता नहीं है कि महायुति जिसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो उनमें आपस के जो रिश्ते, उसमें खटास डालने की कोशिश की जा रही है, उसमें खड़ा डालने की कोशिश की जा रही है? मैं वही तो चाहता, वो कौन, ये किसने किया ये कार्य, ये कल्प्रिट कौन है, ये दोषी कौन है, वही तो हमें चाहिए, ताकि हम अपने नेता से इस बारे में बात कर सकें। नहीं तो वो तो जांच करेंगे, हमें भी ये चाहिए कि ऐसा कृत्य कर कौन रहा है, या फिर क्या हमारा वजूद मिटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये हमारा प्रश्न है। तो ये प्रशासनिक रूप से भी आपको यहाँ पर बुलाना चाहिए था प्रशासन ने, क्या उसने भी यहाँ पर अनदेखी की आपको बुलाने में? तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन को ही बुलाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन भी जो है पॉलिटिकली प्रेशर में भी कभी कभी काम करता है। तो हमें नहीं पता ये प्रशासन की मिस्टेक थी या पॉलिटिकल प्रेशर में किया गया, या किसी और ने हमारे अंदर आग लगाने का काम किया है, या किसी लीडर के बोलने पे काम हुआ है, या आने वाले चुनाव को देख के निर्णय हुआ है। ये हमारा प्रश्न चिन्ह है। ऐसा। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा भी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने बताया कि ये उनकी संकल्पना थी, ये उन्हीं का विचार था कि उन्होंने ये ब्रिज को
मंजूरी दिलवाई, पूरा प्लान लाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते वो कैसा देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को कि उनको बुलाया नहीं गया, वो अपमानित कैसे महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे किशोर शर्मा जी इस मुद्दे पर? देखिए, एक नाराजगी का विषय हमारे कार्यकर्ताओं में भी है और जो मतदार जिन्होंने वोट देकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखा उनका भी यही, इनकी नाराजगी भी है। तो नाराजगी व्यक्त करने के लिए मैंने MMRDA मनपा आयुक्त को और हमारे पार्टी के नेताओं को इससे अवगत कराया है कि देखिए इस तरह का भेदभाव यहाँ पर चल रहा है। युति के अनुसार हम सभी को युति में बुलाना चाहिए था, लेकिन युति धर्म का पालन नहीं करते हुए हमको नहीं बुलाया गया। इसकी हमारे नाराजगी, इस नाराजगी को हमने व्यक्त किया है। कौन इसके पीछे हो सकता है कि आपके रिश्तों में जो खटास डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दाल में काला है। यदि अगर दूसरे पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी को मात्र उससे अलग रखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और इसमें 100% इसीलिए मैंने पत्र लिखकर मांग की है कि कौन है उसका बताया जाए। प्रशासन ने पत्रिका छापना चाहिए था, अगर पत्रिका छापते तो उसमें प्रोटोकॉल का उसमें पालन करना चाहिए था और बताना चाहिए था कौन कौन है। बट अगर प्रशासन ने चूक की है या किसी अन्य ने चूक की है वो जांच का विषय और आज नहीं कल वो सामने आएगा, उसके बाद में हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और एक्स MLA नरेंद्र मेहता, जो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बता रहे हैं कि जो फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है उस उद्घाटन के दौरान उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था, इस बात को जनता कैसी देखती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वही दूसरी तरफ राज्य सरकार कितनी झूठी है इसका भी पर्दाफाश करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले इंग्लिश के बड़े अखबारों में खबर आई थी कि ये जो फ्लाईओवर ब्रिज जिसका लोकार्पण हुआ है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया, जबकि मीरा भाईंदर शहर की हकीकत यह है कि इसी उद्घाटन को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है, भाजपा नाराज है और अखबारों में खबरें हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस फ्लाईओवर को उद्घाटन कर रहे हैं। इस सरकार जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी है ये उसका जीता जाता सबूत है, उसका जीता जागता नमूना है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।